अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम MTH 202 के मिड टर्म के MCQs करेंगे और मैं आपको वो MCQs बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो कि पेपर्स में इस टाइम आ रहे हैं। और उसके अलावा मैंने बच्चों से भी बात की है जो कि पेपर दे के आए हैं MTH 202 के, जो कि 10 जनवरी का हुआ है, मतलब कि कल। तो उन्होंने मुझे बताया है कि क्या क्या पेपर में आया है MCQs के हवाले से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अभी आज ही मैं एक और वीडियो बना दूंगा शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी। उसके लिए मैं सेपरेट आपको शॉर्ट और लॉन्ग बताऊंगा जो कि इस पेपर में आए हुए थे और जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, द निगेशन ऑफ टुडे इज़ फ्राइडे इज़ टुडे इज़ नॉट फ्राइडे को निगेशन कहते हैं उल्टे को, तो उसका उल्टा हो जाएगा। द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज क्यू, इसका साइन एरो का और पी। ये MCQ पेपर में भी आया हुआ था, बच्चों ने मुझे बताया है। ठीक है, तो इस तरह के MCQ ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, इफ़ इट इज़ रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला इज़, इसका जो आंसर है इसका हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है। इट विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। वैसे ये वाला MCQ जो है इस तरह का थोड़ा कम आया हुआ था। ठीक है, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्रेपोजिशन। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 14 में आई गेस बात है। द इट इज़ नॉट रेनिंग if and only if road are drying is logically equivalent to roads are dry if and only if it is not raining। ठीक है, उसके बाद डबल निगेशन इक्वल टू पी। ठीक है, इसे डबल निगेशन लॉ कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते भी डबल निगेशन है और इसका आंसर भी डबल निगेशन ही है। अगला है आर्गुमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम दैट स्पेसिफाइज द ट्रूथ values of a compound proposition for all possible truth values for its constituent proposition is called truth table। ठीक है, and argument is dash। ठीक है, if the argument valid होगा, कब वैलिड होगा आंसर मैं आपको पहले बता रहा हूँ वैलिड, लेकिन कब होगा इफ द कंक्लूजन इज ट्रू, कंक्लूजन भी ट्रू हो और जो प्रीमिसेस हैं वो भी ट्रू हो। द रो इज in the truth table of an argument where all the premises are true is called critical row। ठीक है, उसके बाद गाइज द स्टेटमेंट पी कंडीशनल। ठीक है, इसे कहते हैं मेरे ख्याल में बाई कंडीशनल इस एरो को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पी और पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, उसके वजह इसका जो आंसर है वो है रिड्यूसिटी एंड एब्स्ट्रम एब्सर्डम। ठीक है, उसके बाद पी। ठीक है, उसके बाद इसे कहते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका जो आंसर है ये ट्रू है, ये लगा नहीं हुआ लेकिन इसका जो आंसर है वो है ट्रू। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर नज़र आ जाए। अकॉर्डिंग टू बाई कंडीशनल, ठीक है, 1+3 इक्वल टू 3 इफ एंड ओनली इफ स्काई इज येलो, ट्रू है। बाई कंडीशनल कहते हैं जिसमें दोनों वैल्यू सेम हो तो आंसर आता है ट्रू। A statement that is always true regardless of the truth values of the statement variable called tautology। True है भाई। If P and Q are the statement variables, then the conjunction of P and Q denoted as P or Q, इसका आंसर false है। ठीक है, उसके बाद guys इस टाइप का आंसर आए हुए हैं, बहुत पेपर बहुत ही आसान आ रहा है। ठीक है, A intersection B union C and A intersection B union A intersection C, इसको जो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अगला है गाइस ये जो लिखा हुआ है 36 इक्वल 1 मोड 5। ठीक है, 36 मॉड्यूल 5 1 रिमाइंडर, ये बोथ्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, उससे जो अगला है वो अब बाइनरी रिलेशन आर कॉल्ड पार्टिशल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव एंड एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके बाद द ऑर्डर पेयर। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव और ये मैट्रिक्स, ये लेक्चर नंबर 12 जो आपका है उसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs आए हुए थे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वो लेक्चर नहीं भी आता तो ये वाले MCQs आप कर लें तो आपका बेहतर सिलसिला इंशाल्लाह हो जाएगा। द ऑर्डर पेयर विच आर नॉट प्रेजेंट इन अ रिलेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिलेशन ऑफ एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन ऑफ दैट रिलेशन। ठीक है, द रिलेशन एज अ सेट ऑर्डर पेयर, इसका जो सेट ऑर्डर पेयर है वो आंसर इसका सी है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये पेपर में आ सकता है, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लेक्स कम आए हुए थे पेपर में, बहुत बहुत ही आसान पेपर आया हुआ था।
ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से मैं आपको एक और वीडियो बना के डिटेल में बता दूंगा। द सर्किट विद 2 इनपुट सिग्नल and 1 input signal is called AND gate. And if fx 2x plus 1 then its inverse 1 over x minus 1, ठीक है। और नल सेट इज डिनोटेड बाय एम्प्टी से, मतलब एम्प्टी बना लो, ठीक है। इसे कहते हैं नल। ये एक सेकंड हटा दूं मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगला एमसीक्यूज है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कोऑर्डिनेटली, ठीक है। अगला है इफ एफ ओवर एफ एक्स जो फंक्शन एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स जो है वो -2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 है, तो इसका जो आंसर होगा देन ये मतलब इधर वैल्यूज पुट करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर जो होगा वो 2f माइनस जी एक्स। तो इसका आंसर है 2 रेज टू पावर 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद थोड़े से एमसीक्यूज रह गए हैं, ठीक है। लेट ए 0, ठीक है, एक 1, ये एक वो चल रही है, सीरीज चल रही है, इसका जो आंसर है वो है 2, ठीक है। अच्छा एमसीक्यूज मैं आपको एक और दफ़ा एंड में बता दूंगा कहाँ कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। ये वाले एमसीक्यूज तो आप देख ही रहे हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड रिकर्सिवली, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन सेट्स आर कम्यूटेटिव, ट्रू है, ठीक है। द पावर सेट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑल द सबसेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ट्रू, ठीक है। व्हाट is the output state of an OR gate if the inputs are 0 and 1, इसका आंसर है 1, ठीक है। the product of positive integer from 1 to n is called n factorial, ठीक है। let a and ये और उसका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये एमसीक्यू गाइस पेपर में आया हुआ था, ये वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू, ठीक है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, इम्पोर्टेंट। उसके बाद है द इनवर्स ऑफ गिवन रिलेशन इज, इसका जो इनवर्स है वो पेज नंबर 95 में भी मौजूद है, तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका इनवर्स ये है, इनवर्स वही इसको उल्टा कर दो, 1 है तो 1 2 है तो 2 1, 1 4 है तो 4 1, देखें यही बन रहा है। उसके बाद इसका जो वो है कहता है ये इसके बराबर है, नहीं भाई साहब बराबर नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। इसका जो आंसर है लेट जी कैन बी फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स 3x प्लस 2, उसका है 9x प्लस 8, ठीक है। उसके बाद है ये एमसीक्यू इस तरह के बहुत कम आए हुए थे डेफिनेशन वगैरह, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई आ ही सकता है पेपर में। अ कलेक्शन ऑफ रूल इंडिकेटिंग हाउ टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑलरेडी नोन टू बी इन द सेट इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। उसके बाद अगला एमसीक्यू है, ये लास्ट एमसीक्यू है, द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी। अच्छा लास्ट एमसीक्यूज है, ठीक है। और द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी और निगेशन पी, इसका आंसर है टिटोलॉजी, ठीक है। तो गाइज ये एमसीक्यूज थे। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, जो ज़्यादा एमसीक्यूज रिपीटेड हो रहे हैं। एक तो आपके लेक्चर नंबर 12 रिलेशंस के बारे में, ठीक है। और आपके स्टार्ट के 2-3 जो लेक्चर हैं उसमें से पूछा जा सकते हैं एमसीक्यूज जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यही एमसीक्यूज बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, वो भी अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप वो भी देख लीजिएगा, उससे आपको इसका सब्जेक्टिव पता लग जाएगा। सब्जेक्टिव अलग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और इसके अलावा मैं कोई और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं कि वेबसाइट किस तरह बनाई जाती हैं और प्रोग्रामिंग टिप्स लेना चाहते हैं, तो ये HTML के नाम से एक मैंने स्टार्ट किया है कोर्स। और ये कोर्स करने के बाद आपको एक वेब डेवलपमेंट आपको पूरी आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसको मैंने इस तरीके से बनाया कि आपको बच्चों की तरह मैं सब समझा रहा हूँ और आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिल जाएगी। आपके पास डिग्री है या नहीं मैटर नहीं करता। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और नाम भी। थैंक यू सो मच, यू ऑल हैव अ गुड डे।